एक ख्वाब था आंखों में, मन में जज्बा था कुछ कर दिखाने का, और हम निकल पड़े कल्याण के सफर में, इस उम्मीद के साथ कि किसी की राह का चिराग बन सकें, किसी की राहें रोशन कर सकें। इस जज्बे के साथ हमारी यही कोशिश रही कि हर बेमकसद जिंदगी बामकसद बन जाए, हर कदमों तले उसकी अपनी जमीन हो और सिर पर अपने ही आत्मविश्वास का आसमान। एक ऐसे स्वस्थ भारत का निर्माण हो जहां कोई बीमार ना हो, जहां कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। हमने हर पल आपका साथ निभाने का आपसे वादा किया है, जिसमें इंद्रधनुषी रंगों के साथ रिश्तों की गर्माहट होगी और साथ ही होगी आपकी अपनी कल्याण। जीवन है तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर जैसे हम अपने जीवन में बाकी सब कामों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जरूरत है कि हम अपने बारे में भी सोचें। जब हम स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएंगे। आज के हमारे इस फोन इन कार्यक्रम हेलो कल्याणी में हम बात करेंगे टीबी जागरूकता और मीडिया की भूमिका के बारे में। हमारे इस फोन इन कार्यक्रम हेलो कल्याणी में चर्चा के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कल्याणी में। और साथ में हैं राज्य टीबी अधिकारी और हमारे कल्याणी मित्र डॉक्टर के.एन. गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कल्याणी में। अगर टीबी पर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तपेदिक को लेकर कि ये क्या है, तो बेझिझक होकर हमसे अभी सीधे फोन पर पूछ सकते हैं। झटपट लिखिए, हमारा नंबर है 27049927049999 और हमारे बाहर के जो दर्शक भाई बहन हैं वो यहाँ का कोड 0141 लगाना ना भूलें। और आप सोच रहे होंगे कि आज भोलू जी कहाँ हैं, भोलू जी दिखाई नहीं दे रहे, तो भोलू जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ नहीं वहाँ गाँव में, फोन के माध्यम से वो हमसे जुड़े रहेंगे। हाँ भोलू जी राम राम। कल्याणी जी राम राम। डॉक्टर साहब राम राम। ओ मंत्री जी प्रणाम। आज मालूम है कल्याणी जी कालवाड़ आया हुआ हूँ, यहाँ कैंप लगा हुआ है ना, इसलिए आना जरूरी था, इसलिए तो आज मैं फोन इन कार्यक्रम में नहीं आ सका जी। आप तो पूछो डॉक्टर साहब से सवाल, और मैं यहाँ पर होकर के भी फोन से आपसे जुड़ा हुआ हूँ कल्याणी जी। मैं बाद में बात करूंगा आपसे। टीबी जागरूकता में कल्याणी भी पीछे नहीं रही है, चाहे वो 3 हफ्ते से 2 हफ्ते का मुद्दा हो, चाहे वो बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर का मुद्दा हो। टीबी में उसको रोकने के लिए, उसको हमेशा जड़ से मिटाने के लिए कल्याणी आपके साथ रही है। नुक्कड़ नाटक माध्यम रहा हो, चाहे गीत संगीत इसका माध्यम रहा हो। चलिए देखते हैं पहले कल्याणी के कार्यक्रमों की, उसके जागरूकता के जो उसने काम किए हैं उन पर एक छोटी सी झलक। हमारे डॉक्टर्स को आधुनिक युग का हनुमान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह विकट परिस्थितियों में हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, उसी तरह हमारे डॉक्टर्स की टीम हर उस जरूरतमंद के पास पहुंची जिन्हें उसकी जरूरत थी। समय समय पर परामर्श के लिए स्टूडियो भी आए। कभी हम उनके पास गए तो हमारे जीवन के ये खेवनहार खुद मरीज के द्वार तक भी पहुंचे। हमारे कल्याणी रूपी इंद्रधनुष का अहम रंग है हमारे डीडी कल्याणी क्लब। चारों दिशाओं में फैले ये क्लब समय समय पर रैलियां, गोष्ठियां आयोजित कर लोगों को शिक्षित करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि एक स्वस्थ समाज की कल्पना साकार हो सके। कल्याणी के स्वास्थ्य दूतों ने समय समय पर टीबी की निशुल्क जांच एवं इलाज का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। आज इसका सकारात्मक परिणाम भी हमें मिला। जब मरीजों की संख्या में कमी आई
वहीं मरीजों को जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि कल्याणी ने इन्हें सही राह जो दिखा दी। माली जब अपने बाग को सींचता है, संवारता है और रात को थककर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह वो पूरे बाग में खिले फूल देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज कल्याणी भी जब पूरी तरह ठीक हो चुके टीबी के मरीजों के खिले चेहरे देखती है तो उसकी आंखें ममता से छलक जाती है और ये मरीज अपने जीवन को सार्थक पाकर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अक्सर टीबी जैसी बीमारी को लेकर भ्रांतियां फैली होती है, लोग मरीज के पास जाने से डरते हैं, लेकिन कल्याणी के सार्थक प्रयासों से जन जन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हुई कि डॉट्स पद्धति से इस रोग का पक्का इलाज संभव है। इस पद्धति में मरीज डॉक्टर के सामने ही दवाई लेता है, एक निश्चित समय पर। लगातार समय पर इलाज के कारण डॉट्स एक दोस्त बनकर उभरा है। कहते हैं पर सेवा परमेश्वर सेवा। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे डॉट्स प्रोवाइडर भी पुण्य कमाने में लगे हुए हैं। टीबी के मरीजों को निश्चित समय पर निश्चित खुराक देकर ये मरीजों के जीवन में रोशनी भर रहे हैं। सर, 24 मार्च अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस पर जो आपने एक युद्ध टीबी के विरुद्ध शुरुआत आपने की है कि टीबी पर विजय की आस, नियंत्रण के बाद उन्मूलन का प्रयास, ये क्या है? 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस के अवसर पर मैंने वहाँ पे आह्वान किया था आम जनता से जी कि एक युद्ध टीबी के विरुद्ध। उसके पीछे हमारा सोच ये था कि हमारा राजस्थान प्रदेश स्वस्थ रहे, यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और राजस्थान सरकार आम गरीब व्यक्ति के लिए क्या सोचती है। और ये टीबी जैसी बीमारी जो लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण दिन प्रतिदिन अगर वो पांव पसारती है, तो क्यों नहीं हम लोग ऐसा अभियान चलाएं ताकि आम आदमी को टीबी के बारे में जानकारी मिले, टीबी से वो डरे नहीं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए वो हमारे चिकित्सालयों तक पहुंचे, हमारे तक पहुंचे, ताकि हम लोग उनका इलाज करा सकें जी। और इस टीबी के जो विरुद्ध हमने जो युद्ध का ऐलान किया है, आने वाले समय में हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारी जो आशा बहनें हैं उनके माध्यम से हम लोग इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि वो उन मरीजों को पहचान कर उनको चिकित्सालय तक पहुंचाएं, पीएचसी तक पहुंचाएं और उनका इलाज हम लोग वहीं सुनिश्चित करेंगे। आज पूरे राजस्थान के अंदर मैं सबसे पहले तो ये कहते हुए मुझे खुशी है कि पूरे राष्ट्र के अंदर हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो टीबी को नियंत्रण करने के अंदर सबसे अव्वल है। अरे वाह। क्योंकि आम व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं टीबी के बारे के अंदर बता दूंगा तो पता नहीं समाज के अंदर मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि टीबी कोई लाइलाज नहीं है, आज उसका इलाज है और राजस्थान सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हम लोग मुफ्त इलाज उस व्यक्ति का डॉट्स प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर हम लोगों ने जो एमडीआर है, जो बिगड़ी हुई टीबी जिसको आप बता रही थी कि उसके एमडीआर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जो उसका किट, जो दवा, जो खर्च आता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख का बीच है, वो निःशुल्क हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि आम व्यक्ति स्वस्थ रह सके। जी, बहुत ही अच्छी बात मंत्री महोदय आपने कही है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि टीबी होने पर पारिवारिक रहन सहन कैसा हो? देखिए दर्शकों, जिस भी मरीज को टीबी हो जाती है सबसे पहले तो उसका इलाज करवाने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप इलाज कराएंगे तो रहन सहन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसको खुले में रखें। पहले से अलग कर देते, उसको अलग करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। समय पे डोट्स विधि से दवा लें जिससे कि 6 महीने तक निःशुल्क दवा आपके घर के पास में उपलब्ध है। परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो परिवार में रहता है तो वो मरीज जब भी खांसी करे तो मुंह पे कपड़ा रखे, उसके बलगम को इधर उधर नहीं फेंके, या तो गड्ढा खोद के गाड़ दें या उसको जला दें। डॉक्टर साहब, कुपोषण को कई बार टीबी से जोड़ा जाता है, तो कुपोषण और टीबी का क्या संबंध है? देखिए, कुपोषण का हर एक बीमारी से संबंध होता है। अगर कुपोषण होगा किसी भी मरीज में या जनता में या रोगी में, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी और इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसकी किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। टीबी भी उन्हीं लोगों में से एक है कि टीबी में कुपोषण की वजह से उसका इम्यूनिटी कम होगी। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, पहले हम ले लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी, मैं माउंट आबू से सुनील आचार्य बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी, स्वागत है आपका कल्याणी में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट आता है जी। वो कहते हैं इसका दवाइयों से ही इलाज है जी। परंतु पूर्व के अंदर मरीज को कहा जाता था आप हिल स्टेशन पे जाइए, स्वच्छ वायु के अंदर रहिए हाँ। और अच्छी वायु आपके टीबी को ठीक करेगी जी। तो क्या ये पूर्व में सैनिटोरियम का जो सिस्टम था क्या जी। वो गलत था या आज सिर्फ हम टोटली दवाइयों पे डिपेंडेंट है? डॉक्टर साहब। सुशील जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही पहले 1952-53 में ये था कि स्वच्छ वातावरण में पर्वतीय जगह में मरीजों को भेज देते थे, सैनिटोरियम अप्रोच थी। लेकिन मद्रास स्टडी के बाद में जब अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो गई तो ये देखा गया कि चाहे घर पे रख के इलाज कराया जाए चाहे वहां भेजा जाए, दोनों मरीजों की ठीक होने की दर एक ही है, लेकिन उसको दवा लगातार खानी है। इसलिए आजकल ये है कि घर पे रख के इलाज ही चालू कर देते हैं, जिससे कि मरीज का सामाजिक और मानसिक परेशानी उसको नहीं होती है। सुनील जी, आपको जवाब मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ कल्याणी में फोन किया। सर, आप तो जगह जगह घूमते हैं, आप काफी जिम्मेदारियां आप पर हैं, तो टीबी को लेकर अगर और राज्यों से तुलना करें तो हमारे राज्य की क्या स्थिति है? मैंने बताया ना आपको कि और राज्यों की अपेक्षा हमारा राजस्थान इस टीबी को नियंत्रण करने के अंदर सबसे ज्यादा आगे है जी। और हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके इस कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को जी कि आप लोग इलाज लें, टीबी से डरे नहीं। और राजस्थान सरकार आपके स्वास्थ्य की चिंता करती है और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि स्लम्स में भी हम लोग जाएंगे, गांव-गांव के अंदर हम लोग जागरूकता भी चला रहे हैं। एनजीओज को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके माध्यम से हम लोग इलाज शुरू करवा रहे हैं, ताकि जैसे जिस प्रकार से बीच के अंदर स्वाइन फ्लू का हुआ तो हम लोगों ने घर घर जाकर दवाइयां देनी शुरू करी, उसके बाद में काबू पा लिया गया। ऐसा ही हम लोग इस बीमारी को राजस्थान से भगाना चाहते हैं ताकि आम आदमी स्वस्थ रह सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि एक आम आदमी जो खुली जगह पर रहता है और एक जो भीड़ भरे भरे इलाके में रहते हैं, तो किन लोगों को टीबी होने का खतरा ज्यादा है? देखिए, जो आदमी खुली जगह में रहता है उसको कॉन्टैक्ट्स कम होते हैं।